नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 1,87,888 शिक्षक-शिक्षिकाओं का काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से कराए जा रहे हैं। 6 दिन काउंसलिंग का हो चुके हैं। कब तक काउंसलिंग होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि जितने धीमे गति से काउंसलिंग कराए जा रहे हैं, पूरा अगस्त माह भी बीत सकता है। वहीं दूसरी तरफ चूँकि हज़ारों की तादाद में शिक्षक-शिक्षिकाएँ विभिन्न आधारों पर छाँटे जा रहे हैं, उनका होल्ड हो रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स को सस्पेंसेबल करार दिया जा रहा है। कई हैं जो विभिन्न कारणों से अनुपस्थित रह रहे हैं। इन सभी का अलग से शेड्यूल जारी करके और दूसरे दौर का काउंसलिंग भी आरंभ होंगे, जिसमें भी काफ़ी समय लगेंगे। कुल मिलाकर के अगस्त में अभी आप सभी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का सिर्फ काउंसलिंग ही कराए जा सकते हैं। उसके बाद ही योगदान लेकर के पदस्थापित आप कराए जाएँगे। नए विद्यालयों में जाकर के आप योगदान लेंगे, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तदोपरांत आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल पाएगा। अर्थात पूरी प्रक्रिया में यूँ कहें कि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग पूरे संजीदगी से, पूरे गंभीरता से, गहराई से डॉक्यूमेंट्स का जाँच कर रही है, जितने फूँक-फूँक करके वो कदम रख रही है, पूरा अगस्त और सितंबर 2 माह लग जाएँगे सारे प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने में। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपने देखा होगा समाचार पत्रों में नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं की तरफ से डीओ, डीपीओ को धमकी दिया गया था कि जिस प्रकार से बिना सोचे-समझे उनके डॉक्यूमेंट्स को सस्पेंसेबल करार दिया जा रहा है, संदिग्ध बताया जा रहा है, संदेहास्पद बताया जा रहा है, वह उन्हें बर्दाश्त नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। यदि जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ सही हैं, उनको पता है कि उनके डिग्रियाँ जो है, वो कहीं से भी कोई फर्जी नहीं है। उन्होंने नियमित रूप से पढ़ाई करके और वो सही तरीके से अपना डिग्री हासिल किया है और उन डिग्रियों के यदि डीओ, डीपीओ के द्वारा संदिग्ध बताया जाता है, तो फिर उसके विरुद्ध वे एफआईआर करेंगे उस विशेष डीओ या डीपीओ के ऊपर। अब आप सभी को मैं बता दूं कि ये समाचार पत्रों में खबर छपी। अब एक खबर तो डॉक्टर एस सी सिद्धार्थ के पास गया ही होगा ना, क्योंकि वो तो पूरी तरह से एकदम अवलोकन करते रहते हैं, क्या चल रहा है शिक्षा विभाग में पूरे नीचे से ऊपर तक। हाँ, कोई उनके नज़र से बच नहीं सकता है, पैनी नज़र है एकदम, चिल की भांति, बाँज की भांति समझिए तो। तो एक खबर तो उन तक गई। अब उन्होंने देखा कि भाई डीओ, डीपीओ यदि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को संदिग्ध बता रहा है, संदेहास्पद कह रहा है, सस्पेंसेबल कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी फर्जी हो गए। ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा ना कि आप फर्जी हो। क्योंकि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जो काउंसलरों को निर्देश दिया है, उसमें 4 प्रकार से परिस्थितियाँ जो है वो उत्पन्न होंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। पहला बोला कि एकदम बिल्कुल ही वेरिफाइड है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, उसको वेरिफाइड कर दो, अलग कर दो। दूसरा है कि कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण होगा, उसको अलग कर दो। तीसरा बोला संदेहास्पद हो सकता है, अलग कर दो। चौथा बोला कि फर्जी हो सकता है, तो फर्जी का अलग कॉलम ही है। और जिनको लग रहा है कि वो फर्जी हैं, तो उनका जब्त कर लिया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स और पूरे गंभीरता से, गहराई से जाँच हो रहा है उनका। तो जो फर्जी होंगे, जिनको पता होगा कि वो फर्जी हैं, तो वो परीक्षा नहीं दिए होंगे, परीक्षा के लिए आवेदन भी किए होंगे, दे भी दिए होंगे, पास भी हो गए होंगे, तो नहीं जाएँगे वो ना। आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं का यदि डॉक्यूमेंट्स को संदेहास्पद बताया जा रहा है, संदिग्ध बताया जा रहा है, सस्पेंसेबल करार किया जा रहा है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को जाँच होंगे। अच्छा, जिनको संदेहास्पद या संदिग्ध या सस्पेंसेबल कहा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उनमें सभी हैं, हज़ारों की तादाद में है, ऐसा कुछ नहीं है। 6 जिला 6 जिला में 32 ऐसे बीएड का खास करके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको संदिग्ध बताया गया है। वो 6 जिला कौन-कौन सा है? तो 6 जिला है आपका सिवान है, सिवान में 2 डिग्रियों का ऐसा बताया गया है, औरंगाबाद में 6 डिग्री है, पश्चिम चंपारण में 4 है, किशनगंज में 3 है, कटिहार में 9 है, मधुबनी में 4 है और मधेपुरा में भी 4 है। तो इन 6 जिला मिलाकर के 32 बीएड डिग्री को संदिग्ध के घेरे में रखा गया है। अब ऐसा नहीं है, इनमें से जैसे आपने देखा होगा कि औरंगाबाद जिला के डीपीओ के द्वारा पूरे भारत भर के 112 कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने ब्लैक लिस्टेड करार दिया है। शिक्षा विभाग के द्वारा ही 2018 में ऐसा किया गया था। अब बहुत ऐसे हैं जो अनभिज्ञतावश, अज्ञानतावश उनको पता नहीं था और किसी बिचौलिए के माध्यम से वो डिग्रियाँ खरीद रखे हैं पैसा दे करके। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 में भी ऐसे लोगों की भरमार है। जैसे ही देखा कि अरे बाप रे! इतना बड़ी संख्या में 1,70,000 वैकेंसी आ रहा है, 70,000 से प्राथमिक में आ रहा है। तो जिसको जहाँ जैसे बना बिचौलियों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से कहीं भी जाकर के 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक वो जाकर के बीएड, डीएलएड का डिग्री खरीद के लाए। अब उनको क्या पता कि जो डिग्री बिचौलिया दे रहा है, पैसे के दम पर खरीद रहे हैं बैक डेट में, वो डिग्री क्या है? अब उनका जाँच होगा तो संदेहास्पद, संदिग्ध, सस्पेंसेबल होगा ही ना। वैसे नियोजित शिक्षकों का भी है, बहुत ऐसे नियोजित शिक्षक हैं, जिन्होंने जब भर्ती आया
तो देखा कि भर्ती आ गया, शिक्षक बन जाओ, तो ग्रेजुएशन या इंटर कर ही रखा था और पूरे भारतवर्ष से दौड़-धूप करके, क्योंकि जिनको जिस हिसाब से जुगाड़ चाहिए वैसे जुगाड़ू लोग मिल ही जाते हैं। तो वैसे लोगों से मुलाकात होगी, चलो भाई दिला देते हैं, चलो 1.5 लाख दो, 1,80,000 दो, 2 लाख दो, 2.5 लाख दो, 3 लाख दो, वो जैसा जिसको डील हो गया वो ले लिया। अब जो दिया है बिचौलिया को तो मालूम होता है ना कि वो तुम्हारा काम होगा बाद में, तुम टेंशन मत लो। लेकिन जो लिया है उसको क्या मालूम? तो अब जो है उन्हीं लोगों को तो हटाना है, छाँटना है ना, तो उसके लिए जाँच हो रहे हैं। लेकिन आप मेरे भाई गुरुजन, जिनका सस्पेंसिबल बताया जा रहा है, संदेहास्पद बताया जा रहा है, संदिग्ध के घेरे में रखा जा रहा है, यदि आप सही हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने बैक डेट में खरीदा है पैसे दे करके बिचौलियों के माध्यम से यत्र-तत्र से, तो फिर आप स्वयं ही 112 यूनिवर्सिटीज़ का जो लिस्ट है, कॉलेजेस का जो लिस्ट है उसमें देख लें कि कहीं उसमें से आपका किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का तो नहीं है। यदि उसमें का होगा तो फिर आप तो संदिग्ध क्या, फर्जी ही करार दिए जाओगे आगे चल करके। लेकिन कुछ ऐसे हैं, 2-3 डिग्रियाँ ऐसे हैं जिनको उन लिस्टों में नहीं है, अमान्य यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के लिस्ट से नहीं है, फिर भी उनको संदिग्ध रखा गया है। हो सकता है कि शिक्षा विभाग को उन कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूर्णतः ज्ञात नहीं होगा। तो जब वो जानते नहीं है, लिस्ट निकाला होगा और कहीं उनको मिला ही नहीं होगा प्रॉपर, उनको जानकारियाँ प्राप्त नहीं होगी उन यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में, तो उनको संदेहास्पद, संदिग्ध, सस्पेंसिबल रखा होगा। अब जाँच होगा, पाया जाएँगे कि नहीं, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी सही है, तो फिर आपको सही करार दिया जाएगा और आप शिक्षक बने रहेंगे। लेकिन जो फर्जी होंगे वो तो है खतरा ना, वो तो डरेंगे ही। तो आप यदि फर्जी हैं, अयोग्य हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बाहर किया जाएगा, क्योंकि क्षमता परीक्षा का मुख्य उद्देश्य तबादला नहीं है। क्षमता परीक्षा का मुख्य उद्देश्य राजकर्मी का दर्जा प्रदान करना नहीं है, क्योंकि तबादला और राजकर्मी का दर्जा दोनों बिना क्षमता के भी हो सकते थे, बिना काउंसलिंग कराए भी हो सकते थे। समझ रहे बात को? जैसे बीपीएससी शिक्षकों का होगा, उनको परीक्षा थोड़ी देने पड़ेंगे दोबारा तबादला हेतु, नहीं देने पड़ेंगे ना, उनका ऐसे ही होगा का, या फिर पुराने नियमों तो का ऐसे ही होगा। लेकिन जिन नियोजितों के द्वारा क्षमता परीक्षा दिए गए हैं, तो वो क्षमता परीक्षा का उद्देश्य ही था कि 100% नियोजितों का क्षमता परीक्षा लिया जाए और उनमें से जो फर्जी हैं, योग्य हैं, उनको काउंसलिंग के जरिए बाहर कर दिया जाए। तो उस अनुरूप कार्य हो रहे हैं, विशेष कोई खतरा नहीं है आप सभी पर। आप सही हैं, योग्य हैं, तो डरना क्या है, चाहे जितना भी परीक्षा आपसे ले ले। आप तो परीक्षा से ही गुजर रहे हैं और आप गुरुजन हैं, आप बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं, आप ज्ञानी हैं, आप महापुरुष हैं, इसलिए डरने का नहीं है। जितना भी परीक्षा ले, जिस भी कठिन रास्तों से गुजरना पड़े, जितना भी डगर चाहे कठिन हो, आपको उन रास्तों से गुजरना है, चाहे कांटे भरा रास्ता हो या फूल बिखरा हुआ रास्ता हो, आपको उन रास्तों से गुजरना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।